ऑलराइट, तो सालों तक सीरी का मजाक उड़ने के बाद फाइनली 2026 में एप्पल ने गेम पलटने का डिसाइड कर लिया है, क्योंकि इस बार WWDC 2026 में एप्पल लिटरली सीरी को ओवरहॉल करने वाला है, जिसका कोड नेम है कैंपो। क्योंकि अब सीरी सिर्फ अलार्म लगाने के या फिर सेटिंग चेंज करने के या फिर हल्की फुल्की चीजें सर्च करने के काम नहीं आएगा, बल्कि ये लिटरली क्लॉड एंड जेमिनाई को टक्कर दे सकता है अकॉर्डिंग टू द एप्पल। तो आज के इस वीडियो में एप्पल इंटेलिजेंस 2026 या फिर कहें सीरी 2 के बारे में सारी चीजें बताने वाला हूं कि कौन कौन से नए ऐप इसके अंदर स्टोर हुए हैं, और जो 3 बिलियन पैरामीटर्स का लोकल मॉडल है वो एक्चुअल में है क्या, या फिर गूगल के साथ जो सीक्रेट डील हुई है उसके बाद एक्चुअल में सीरी कितना ज्यादा पावरफुल एंड इवन इंटेलिजेंट बनने वाला है। बट उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कैनवा प्रो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करके आज ही ले सकते हो। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर चैट बॉट एरा के बारे में, मतलब सीरी 2.0। क्योंकि अगर अभी के टाइम पर देखो तो एप्पल ने सीरी को ना प्रॉपर्ली स्टैंड अलोन ऐप बना दिया है, जिसके अंदर आपकी पूरी चैट हिस्ट्री सेव रहेगी। मतलब आपके जो पीडीएफ हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अब आप इसमें अपलोड कर पाओगे, यानी कि अपनी मेमोरीज को क्रिएट कर पाओगे। एंड इसके अंदर ना मल्टी रिक्वेस्ट मैजिक भी आने वाला है, मतलब हर एक कमांड को आपको बार बार देने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली एक बार में बोलना है कि हे सीरी मेरे लास्ट 3 ईमेल की समरी मुझे ला कर दो, और उनके अंदर जितने भी मीटिंग्स हैं वो शेड्यूल कर दो, एंड उस मीटिंग के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो मेरे सामने प्रेजेंट कर दो। एंड लिटरली सीरी इस पूरे कमांड को एक बार में बिना किसी रुकावट के फ्लो में करने के लिए तैयार हो जाएगा। एंड इंटेलिजेंस समरी की अगर बात चल रही है, देन लिटरली अभी अगर आपके पास में 50 नोटिफिकेशन है या फिर 50 ईमेल है, तो आप उसे एक बार में समराइज करके देख पाओगे। क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस आपके ईमेल के अंदर जितने भी प्रायोरिटी ईमेल्स है ना उसको ऊपर लगा देगा, एंड जितने भी लंबे नोटिफिकेशन है उन सभी को 1 या 2 लाइन में आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग समराइज करने की कैपेबिलिटी भी रखेगा। फिर चाहे आपके पास फोटो में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, या फिर टेक्स्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वीडियो में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ये सभी तरीके की इंफॉर्मेशन को समराइज करने के एंड उन सारी चीजों को ये अपनी मेमोरी में भी सेव कर लेता है, जिसके अकॉर्डिंग ही ये आपसे प्रॉपर्ली इंटरेक्ट करेगा। एंड एक चीज और बेस्ट होने वाली है वो है ऑन स्क्रीन अवेयरनेस। मतलब अब एक्चुअल में जो सीरी आपकी जो डिस्प्ले पर चल रहा है वो एक्चुअल में वो देख पाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही वो सारी चीजों को मैनेज करेगा। एंड बात सिर्फ चैटबॉट एरा तक खत्म नहीं होती, एप्पल का मास्टर स्ट्रोक तो अभी बाकी है। ओके, इन सारी चीजों को सुनने के बाद अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये सारी चीजें तो चैट जीपीटी भी कर देता है, जेमिनाई भी कर देता है, या फिर और भी जितने भी एआई एप्स हैं वो भी काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। बट एप्पल का जो मास्टर स्ट्रोक है वही यहाँ पर सबसे बड़ा गेम चेंजिंग साबित होने वाला है, और जिसमें सबसे पहली चीज है आपका पर्सनल कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स। मतलब जैसे अगर आप चैट जीपीटी पे कुछ भी सर्च करते हो तो वो इंटरनेट को छानता है, या फिर अगर आप उसको कोई भी डॉक्यूमेंट देते हो तब ही वो उस डॉक्यूमेंट को रीड करता है। अदरवाइज वो आपके सिस्टम के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, टेक्स्ट है, फोटोज हैं, उनको तब तक रीड नहीं करेगा जब तक आप परमिशन नहीं दोगे। लेकिन एप्पल का जो एआई सिस्टम है वो अब लिटरली आपके पर्सनल कॉन्टेक्स्ट तक, यानी कि आपके मैसेजेस, आपके ईमेल, आपके कैलेंडर, आपके फोटोज एंड आपका जो डिवाइस का यूसेज रूटीन भी है ना, वो भी अब एग्जैक्टली वो रीड कर पाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग ही वो सारी चीजें परफॉर्म करेगा। एंड ऑब्वियसली इसमें हार्डवेयर एफिशिएंसी भी चाहिए होगी, और वहीं पर इनका जो नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक है जो कि है 3 बिलियन वाला मॉडल, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने वाला है। क्योंकि अभी जितने भी एम चिप है, M4, M5 या फिर आने वाली 820 चिप जो है, उसके अंदर जो न्यूरल इंजन है वो लिटरली 3 बिलियन पैरामीटर वाले एआई मॉडल्स को आपके फोन पर हो, आपके आईपैड पर हो, वो लिटरली बिना पावर को कंज्यूम किए एफिशिएंट वे में आप परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। हाँ, इसके लिए रैम का भी रिक्वायरमेंट रहेगी, बट न्यूरल इंजन का काम एक्चुअली में एआई परफॉर्मेंस को बूस्ट अप करने के लिए होता है, वो डेडिकेटेडली एआई वर्क के लिए होता है। एंड जब सारे डेटा को एक्सेस करने की बात आई रही है तो वहां पर भी एप्पल का जो प्रोटेक्शन है वो एक लेवल डाउन नहीं हो रहा, बल्कि एक लेवल और ऊपर होता जा रहा है। क्योंकि जितना भी डेटा वो यूज करने वाला है वो एप्पल की प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग पे यूज करने वाला है, जो कि एक एप्पल सिलिकॉन पे बना हुआ एक सर्वर है। मतलब एप्पल सिलिकॉन का एक वर्ड है जिसके अंदर आपका जो डेटा है वो एंड टू एंड एनक्रिप्ट होता है, एंड इसी की हेल्प से आपके डेटा और उस सर्वर के बीच में जो भी चीज है, एंड इवन जो सर्वर पे भी जा रहा है, वो कहीं भी रीडेबल नहीं है। एंड इसी की वजह से जितना भी डेटा है ना वो आपका कहीं लीकेज नहीं होने वाला, वो प्रॉपर्ली सिक्योर रहने वाला है। मतलब 100% प्राइवेट एंड सेफ एंड एक्सेस भी उसका रहेगा, एंड यही चीज इनका सबसे ज्यादा मास्टर स्ट्रोक है। बट ये एक्चुअल में रियल लाइफ में, बिजनेसेस में या फिर क्रिएटर्स के लिए कैसे काम करेगी वो बताता हूँ। ओके, अब आते हैं कि आप उस चीज का यूज कैसे कर पाओगे। मतलब अगर आप रियल लाइफ यूसेज की बात करो, या फिर अगर आप बिजनेस प्रोस्पेक्टिव की बात करो, या फिर अगर आप एक क्रिएटर हो तो आप उन चीजों का यूज कैसे कर पाओगे। तो देखो, विजुअल इंटेलिजेंस और क्रिएशन की बात करूं तो आप किसी भी दुकान के बाहर जाके अपने कैमरे के बटन को होल्ड करके नॉर्मली किसी भी दुकान के बोर्ड की तरफ रख सकते हो, एंड उसी वक्त वो उसके प्रॉपर्ली बिजनेस आवर बता देगा। मतलब कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है, किस दिन खुलती है, किस दिन हॉलीडे रहता
है। एंड मैसेजेस की बात करूं तो आप कस्टम अपने इमोजीज भी बना सकते हो या नोट्स में रफ स्केच बनाकर भी उसको रख सकते हो, जिससे कि एप्पल वेंड उसकी एक तगड़ी सी इल्ट्रेशन बनाकर रख देगा। मतलब आप इस चीज को एज अ डिजाइनर भी यूज कर सकते हो। एंड जो क्रिएटिव स्टूडियो है जो कि बंडल आता है, तो इस WWDC के बाद जो अपडेट आने वाला है क्रिएटर स्टूडियो में, उसमें M5 चिप के लिए एक नया फ्यूजन आर्किटेक्चर यूज होने वाला है जो कि AI विजुअल्स को सेकंड्स में रेंडर करने वाला है। मतलब जितनी भी एप्लीकेशन आपको क्रिएटिव स्टूडियो में मिलती हैं उन सभी के अंदर अब M5 चिप के साथ में प्रॉपरली इंटीग्रेटेड होकर मिलेगा। एंड अगर आपका कोई भी स्टार्टअप है या फिर वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, तो आप इस एप्पल के ऑल इन वन प्लेटफॉर्म से AI के थ्रू भी अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हो। मतलब इंडिया के अंदर एप्पल मैप पे अब ज्यादा डिस्कवरी आपको देखने को मिलेगी अपने बिजनेस को लेके। एंड इवन एप्पल वॉलेट पर भी आपकी जो ब्रांडिंग है वो भी प्रॉपरली इंटीग्रेट कर देगा, तो बिजनेसेस के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बट जेमिनाई के साथ जो डील है वो एग्जैक्टली क्या है वो बताता हूँ। ओके, अब आते हैं वीडियो के उस पार्ट पर कि जिसको सुनने के बाद में आप खुद बोलोगे कि भाई एप्पल इंटेलिजेंस वाकई में मार्केट फ्लिप या फिर कहें कि हर AI ऐप को पीछे छोड़ने वाला है। और वो है एप्पल की जेमिनाई ऐप के साथ में डील। क्योंकि एप्पल को यहाँ पर ना प्रॉपरली पता है कि वर्ड नॉलेज की अगर बात करें तो वो गूगल को बीट नहीं कर पाएगा, और इसी के चलते एप्पल ने गूगल के साथ में फाइनली डील क्रैक कर ली है। एंड उसी से एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ है जो iOS 27, iPadOS 27 एंड मैक की जो नेक्स्ट मेजर अपडेट आने वाली है उनके साथ में देखने को मिलेगा। क्योंकि इस बार सीरी के अंदर एप्पल एक्सटेंशंस का सिस्टम आने वाला है। मतलब डिफरेंट टाइप के थर्ड पार्टी एक्सटेंशन को अब आप सीरी के साथ में बाइंड अप करके चला सकते हो। मतलब अगर आप गूगल जेमिनी यूज करना चाहते हो, क्लॉड यूज करना चाहते हो, चैट जीपीटी यूज करना चाहते हो, परप्लेक्सिटी यूज करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली उनके एक्सटेंशन को अपने सीरी के साथ में अटैच कर सकते हो। एंड सिंगल एक ऐप से आप इन सभी चीजों को मैनेज कर पाओगे। एंड इनको बेसिकली AI एग्रीगेटर्स बोला जाता है, जिसके अंदर एक ऐप का सब्सक्रिप्शन में आपको सारे AI मॉडल्स मिल जाते हैं एंड एक ही कमांड से आप उन सभी को कंट्रोल भी कर सकते हो। तो मतलब अगर आपको अपने सीरी से अगर कोई भी कोडिंग वाली चीज पूछनी है तो वो क्लॉड हेल्प कर सकता है। वर्ल्ड रिसर्च अगर आपको करनी है जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट जेमिनी के अंदर होती है, तो आप अपने सीरी में जेमिनाई का एक्सटेंशन ऐड करो और उससे आप वो भी परफॉर्म कर पाओगे। एंड मेरे अकॉर्डिंग यही एक सिंगल मूव है जिसकी वजह से एप्पल वाकई में मार्केट फ्लिप करने वाला है AI वर्ल्ड में, मतलब AI एग्रीगेटर्स वर्ल्ड में, जहां पर अभी के टाइम पर क्लॉड टॉप पर है। बट WWDC इवेंट के बाद में शायद सीरी टक्कर दे सकता है। ओके, अगर आप यहां तक आ गए हो एंड इस वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करके बताऊं तो ये हम सभी एप्पल यूजर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एप्पल एक्चुअली में इकोसिस्टम में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसी इकोसिस्टम को ये AI वर्ल्ड में भी इंटीग्रेट करना चाहता है। एंड आपकी जो डेटा प्राइवेसी है उसको भी मेंटेन करते हुए जो ये इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वाकई में ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। हालांकि जहां तक मैं समझता हूं एप्पल हर चीज में लेट आता है, फिर चाहे वो फोन में हो, फीचर में हो या फिर किसी चेंजेस में हो, लेकिन जब भी वो आता है वाकई में सबको पीछे करके ही मानता है। एंड जहां तक मुझे लगता है कि इस बार का जो सीरी 2 है आने के बाद में थोड़ा सा बगी रहेगा, थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहेगा, आपकी जो रिजल्ट्स है वो शायद आपको प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएंगे। बट ग्रेजुअली जो अपडेट्स आएंगे उसके बाद में 2027 तक आई थिंक बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने वाला है एंड भाई क्रिएटर्स के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि रिसर्च वर्क, प्लानिंग, प्लॉटिंग में काफी ज्यादा यूज होता है AI का। सो ऑलराइट गाइस, टाइम टू रैप अप दिस वीडियो। होप करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज एक लाइक कर देना एंड इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उस दोस्त के साथ में जो भी AI एग्रीगेटर खरीदने वाला है या फिर एप्पल इंटेलिजेंस को काफी ज्यादा फुद्दू समझता है, मेरे और हम सभी की तरह। बाकी जिस किसी यूजर को कैनवा प्रो का एक्सेस लेना हो वो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करके आज ही ले सकता है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।